राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव। यहाँ यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम पदों में आए प्रवृत्ति ही पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तो होती है पर क्रिया नहीं होती। क्रिया रजोगुण से होती है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उत्पत्ति अर्थ में आया है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। यह संसार भगवान का पहला अवतार है। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में खास बात है सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तृत्व भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे। अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है पर भगवान हैं, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, नरेश्व भीक्ष्णम मद्भावम पुंसो भावयतो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारः साहंकारा वियन्ति। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष
अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। स्त्री पुरुषों में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुषों में ही गुण दोष देखते हैं, जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष न देखकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही हैं। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ नहीं करे, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है। संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है।